सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय श्री विवेकानंद बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सार सटीक से पाठ श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस सार सटीक की रचना किसने की है बाबा? श्री सद्गुरु महाराज। हाँ, अधिकांश लोग यही जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना बाबा तुलसी ने की है, लेकिन बाबा तुलसी स्वयं कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना मैंने नहीं की है। फिर लोगों ने पूछा कि किसने की है, तो बाबा तुलसी कहते हैं रची महेश। महेश कौन? हाँ,
भगवान शंकर, रची महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। समय पाकर उन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को सुनाने की कृपा की और उन्हीं की कृपा से, भोलेनाथ की ही दया से बाबा तुलसी ने रामचरितमानस को लिखने। हाँ, लोगों ने पूछा फिर आपने क्या किया? तो बाबा तुलसी ने कहा कि जिस तरह से पुराना जीर्ण शीर्ण ग्रंथ बिल्कुल फट जाता है तो नवीनीकरण के लिए लोग दोबारा से छपवा देते हैं, उसी तरह से मानो मैंने रामचरितमानस को ग्रंथ का रूप देने का काम किया है। हाँ, नित्य लिखते और पृष्ठ की चोरी हो जाती। रविंद्र जी इसको नहीं सुने होंगे आप। रामचरितमानस के लिखे हुए पेज वो रोज कोई चुरा ले जाता था, चोरी हो जाती थी। बाबा तुलसी बैठकर रोने लगे, हे भगवान अब मैं क्या करूं? भोलेनाथ की प्रेरणा से तो मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, लेकिन लिखे हुए पेज की रोज चोरी हो जाती है और चोर पकड़ में भी नहीं आता है कि चोरी कौन कर रहा है। बाबा तुलसी जब बहुत रोने लगे तो भोलेनाथ को दया आ गई और भोलेनाथ तुरंत वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने पूछा कि बाबा क्यों रो रहे हो? बाबा तुलसी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, रामचरितमानस के लिखे हुए पृष्ठ की नित्य चोरी हो जाती है और चोर पकड़ में नहीं आता है। भोलेनाथ ने पूछा कि यदि चोर पकड़ में आ गया तब आप क्या करोगे? चोर यदि पकड़ में आ गया तब आप क्या करोगे? तो बाबा तुलसी ने कहा कुछ ना कुछ तो करूंगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। हाँ, कुछ ना कुछ करूंगा। हाँ, तो भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बाबा आपके लिखे हुए पृष्ठ को चुराने वाला चोर और कोई नहीं, आपके लिखे हुए पृष्ठ को चुराने वाला चोर मैं ही हूं। बाबा तुलसी चरण में पड़ गए, हे भोलेनाथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ही प्रेरणा दी, आपकी ही प्रेरणा से मैं ग्रंथ लिख रहा हूं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि बाबा आप जिस ग्रंथ को लिख रहे हैं, संस्कृत भाषा में आप लिख रहे हैं, संस्कृत भाषा को सर्वसाधारण जन नहीं पढ़ पाएंगे, सभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे, संस्कृत सभी लोग नहीं जानते हैं। हाँ बाबा, इसलिए ग्राम्य भाषा में लिखो, ग्राम्य हिंदी भाषा में, सरल भाषा में लिखो, उसमें केवल हिंदी हिंदी नहीं है, गांव घर की भी भाषा है। हाँ, ग्राम्य भाषा में लिखो। तो बाबा तुलसी ने कहा कि हे भोलेनाथ, संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ पर जब लोगों को विश्वास नहीं होता है तो हिंदी ग्राम्य भाषा में लिखे हुए ग्रंथ पर कौन विश्वास करेगा? भोलेनाथ ने कहा कि मैं कह रहा हूं लिखो तो आप, सभी लोग विश्वास करेंगे, लिखो तो सही। हाँ, बाबा तुलसी ने लिखा, पंडित ब्राह्मणों ने विरोध किया, परीक्षण के लिए प्रमाण के लिए ग्रंथ को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रखा गया और जितने पंडित पुजारी थे, ब्राह्मण, सभी लोग एक स्वर में भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे भगवान शंकर, तुलसीदास के लिखे हुए ग्रंथ को कोई प्रमाण न मिले, कोई प्रमाण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाबा तुलसी को इस बात की चिंता नहीं थी। बाबा तुलसी वे तो बस भगवान के भजन में लीन हो गए कि हे प्रभु, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। भक्त की ऐसी स्थिति होती है, संत की ऐसी स्थिति होती है
वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कदी तो खांदे चना चवेना, कदी लपटा लेंदे खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। जो मिल जाए, जैसे परमात्मा रखें उसी में संत और भक्त प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, भजन में लीन हो गए। जब प्रभात के समय गर्भगृह के द्वार को खोला गया तो मंदिर के भीतर जितने श्रृंगार के सामान थे वे सारे श्रृंगार के सामान बिखरे पड़े मिले। हाँ, बिखरे पड़े मिले। और जैसे ही ग्रंथ को अनावरण किया, उस ग्रंथ के ऊपर ही भगवान भोलेनाथ का हस्ताक्षर मिला, सत्यम शिवम सुंदरम। जो भगवान के भरोसे रहते हैं उसका कार्य भगवान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, ध्यान सुनिए, बहुत मर्म भरा और सबों के हित के लिए यह श्लोक है। अनन्यास, अनन्यास, अनन्य भाव से। लेकिन बहुत कम लोग अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, बहुत कम लोग। नहीं तो अधिकांश मानव बेटे बेटी का भजन करते हैं, पत्नी का भजन करते हैं, घर परिवार का भजन करते हैं, दोस्त मित्र का भजन करते हैं। मतलब दिन रात उन्हीं लोगों को याद करते हैं। उनकी अनन्यता कहाँ चली गई? संसार में, संसार के तरफ, संसार के लोगों में, भगवान के तरफ नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, भजन करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। हाँ, एक मास्टर, शिक्षक नित्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता, नित्य भगवद गीता का पूजन करता, परिक्रमा करता, आरती उतारता। बहुत गरीब था। दीपावली का समय आया, पत्नी कहती है, श्री सद्गुरु महाराज, पत्नी कहती है, उधर मत देखिए, हमारा ध्यान उधर ही रहता है। श्री सद्गुरु महाराज, दीपावली का समय आया, पत्नी कहती है कि हे नाथ, आज दीपावली का पावन पर्व है और घर में कोई सामग्री नहीं है, फैन को बंद कर दीजिए। घर में क्या है? कोई सामग्री नहीं। क्या करना चाहिए? सामान को, पैसे भी नहीं है, कहां से लाएंगे? पैसे भी नहीं है, कहां से लाएंगे? पत्नी कहती है कि हे नाथ, आपके तो बहुत सारे चेले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कहीं से प्रबंध कीजिए, नहीं तो मेरे घर में ऐसे ही अंधेरा रहेगा, सभी का घर जगमगाएगा, लेकिन मेरा घर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा मेरे घर में। हे नाथ, कुछ कीजिए। शिक्षक कहता है कि ठीक है देवी, मैं जा रहा हूं। दीपावली के दिन तो स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, बच्चे लोग आते नहीं। चले गए आशा लेकर कि कोई ना कोई विद्यार्थी आएगा तो कहूंगा कुछ ना कुछ करो। गए,
गए तो जैसे ही बच्चे लोगों ने देखा कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, तो बच्चे लोग दौड़े, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी तो दुखी हैं, गुरुजी उदास हैं। तो गुरुजी ने कहा, खुश रहो बच्चों, खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो बच्चे लोगों ने पूछा कि गुरुजी, हम लोग तो खुश हैं, प्रसन्न हैं, आप उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? शिक्षक ने कहा कि बच्चों, दीपावली की सामग्री चाहिए, तुम लोग थोड़े थोड़े सामग्री, घी, दीप, कुछ सामग्री लेकर आओ। अब बच्चे लोग भी गरीब, कहाँ से प्रबंध करेंगे? खेलने कूदने वाले छोटे छोटे बच्चे थे, बस चले गए, खेलते खेलते इधर उधर सब हो गए। शिक्षक सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करता रहा कि कोई ना कोई सामग्री लेकर आएगा। और शिक्षक श्रीमद् भगवत गीता के उसी श्लोक को बार बार पढ़े, उल्टा कर बार बार उसी श्लोक को पढ़े कि भगवान ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जब शाम हो गई तब उस शिक्षक को लगा कि ये श्लोक बिल्कुल गलत है, ये श्लोक बिल्कुल गलत है, ये भगवान ने जो कहा है ये बिल्कुल गलत है। क्या भगवान गलत कह सकते हैं? हाँ, नहीं कह सकते हैं। लेकिन भक्त के जीवन में जब ऐसी कोई घटना घटती है, ऐसी कोई बात जब हो जाती है, ऐसी कोई समस्या आ जाती है, तब भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। हाँ, मैंने इतना भजन किया फिर भी भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करते हैं। अरे भगवान तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। बिंदु कवि जी महाराज ने लिखा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी होलपत के दृग बिंदु हैं वे, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। ये तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। फिर भी भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं। मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत सुना है बाबा। समस्तीपुर है ना, यहाँ से पश्चिम, समस्तीपुर पश्चिम और मेरे ख्याल उत्तर थोड़ा, वो एक बूढ़ी माँ कुप्पा घाट गई इधर हाल फिलहाल में, और साधु महात्माओं से मिलकर प्रोग्राम, ईट से इसको दबाइए, प्रोग्राम ली, कार्यक्रम ली और घर गई। उसका एक पोता, एक ही पोता था, एक पोता। जिसके घर में बहुत बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे लोगों से उतना स्नेह नहीं होता है। लेकिन किसी घर में एक बच्चा हो तो सब लोग उसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ जाइए, आगे आइए ना बाबा, आगे ये जगह बहुत है इधर। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। एक ही एक पोता, और वो बहुत दिनों से सख्त बीमार था। उस बूढ़ी के माँ के मन में ये आशा थी, यह विश्वास था कि मैं जब यह सत्संग ज्ञान यज्ञ करवा लूंगी तो गुरु महाराज की कृपा से मेरा पोता स्वस्थ हो जाएगा। आशा होती है ना, लोग हवन यज्ञ कराते हैं, सत्संग यज्ञ, भागवत ज्ञान यज्ञ, राम कथा, क्या क्या विष्णु यज्ञ, बहुत बहुत कुछ कराते हैं कि हमें यह लाभ होगा, वह लाभ होगा। तो उस बूढ़ी माँ के भी मन में था
कि जब यह सत्संग यज्ञ सफल हो जाएगा तो गुरु महाराज की कृपा से मेरा पोता ठीक हो जाएगा। हाँ। जब सत्संग का 1-2 दिन समय बाकी रहा, पांडाल बन गया, सब कुछ हो गया, और पोता तो पहले से ही बीमार था, पहले से ही सीरियस था, और सत्संग के 1-2 दिन पहले उसका पोता मर गया। अब तो बूढ़ी माँ छाती पीट पीट कर गुरु महाराज के विग्रह के सामने रोने लगी कि हे गुरु महाराज, मुझे तो आशा थी कि जब सत्संग संपन्न होगा तो गुरु महाराज आपकी दया से मेरा पोता ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा पोता तो इस दुनिया से ही चला गया। ऐसे ही लोग सत्संग में विश्वास नहीं करते, और इस तरह की घटना हो गई तो अब और भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। हे गुरु महाराज, मेरे पोते को स्वस्थ कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, मेरे पोते को जीवित कर दीजिए। छाती पीटती और चित्कार कर खूब रोती, गुरु महाराज को पुकारती। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। तब वो मैया गुरु महाराज से कहने लगी कि हे गुरु महाराज, अब मैं, जब मेरा पोता इस दुनिया में नहीं रहा, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? मैं भी अपने पोते के साथ ही जलती हुई चिता में अपना प्राण दे दूंगी। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, लोगों ने कहा माता जी जो होना था वो हो गया, उसका संस्कार कर लेने दीजिए, क्योंकि कल संत महात्मा लोग आएंगे, सत्संग होगा। बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है, चलिए चलिए, मैं भी अपने पोते के संग चलूंगी, चलिए। चिता रचाई गई और वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेके स्वयं चिता पे चढ़ के जाके बैठ गई। हाँ, लोगों ने बहुत पकड़ा कि माता जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं मानी, बहुत समझाया लोगों ने, नहीं मानी। जब नहीं मानी, लोग आग जलाने को तैयार नहीं, अग्नि देने को तैयार नहीं, परिवार के लोग, कि अनर्थ हो जाएगा। तब वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि आप लोग यदि इस अग्नि को, इस चिता को अग्नि नहीं देंगे तो मैं स्वयं इस चिता को अग्नि लगा लूंगी। तब लोगों ने कहा कि ये अपने से लगाएगी, उससे बढ़िया है कि हम लोग ही लगा देते हैं। परिवार के लोगों ने आग दे दिया, चिता धू धू कर जलने लगी, कुछ धुआं भी उठ रहा था, अग्नि भी जल रही थी। और वो बूढ़ी माँ आंख बंद कर वहीं चिता के ऊपर पोते को गोदी में लेकर ध्यान में बैठ गई, जप करने लगी और गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगी, रोती हुई। अच्छा, लोग बहुत रोते हैं, बहुत बार रोते हैं, लेकिन हृदय से तब रोते हैं जब मानव के मरने का समय आता है, मौत का, कि अब तो मैं संसार से ही जा रहा हूं, तो भीतर हृदय से रोता है। वो माई रोती हुई गुरु महाराज से कहने लगी कि हे गुरु महाराज, मेरा पोता तो मर ही गया, मैं भी इस दुनिया से जा रही हूं, लेकिन हे गुरु महाराज, आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरे पोते के आत्मा को शांति प्रदान करने की कृपा करेंगे, आप अपने चरण शरण में लगाकर रखने की कृपा करेंगे। ऐसी प्रार्थना करती हुई बहुत जोर जोर से रोने लगती है, और जो बहुत जोर जोर से रोने लगी तो उसी समय उसका मरा हुआ पोता जीवित हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मरा हुआ पोता हाथ पैर हिलाने लगा, अग्नि जल रही है। उस मैया की आंखें बंद है, आंख बंद है, रो रही है। जैसे उसका पोता हाथ पैर चलाने लगा तो माता जी को लगा कि
ये क्या हो रहा है? मेरा पोता तो मरा हुआ था, बिल्कुल शांत था, हाथ पैर कैसे चला रहा है? धीरे धीरे नेत्र खोलती है, और जैसे ही नेत्र खोली तो देखती क्या है कि मेरा पोता जीवित हो गया। सीने से चिपकाकर खड़ी हो गई चिता के ऊपर, और हाथों से, एक हाथ से पोते को पकड़ी है, दूसरे हाथ से इशारा कर रही है, इशारा कि आप लोग आग को बुझाइए। धुआं भी उठ रहा था, अग्नि भी जल रही थी, ठीक से लोगों को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने देखा, अरे माई खड़ी होकर कुछ इशारा कर रही है, ऐसे हाथ से इशारा कर रही है। जब कभी आप लोगों को बहुत ही बड़ा कोई सुखद समाचार कोई सुना देता है तो मानव इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि नेत्र से झरझर प्रेमाश्रु, खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। हाँ, और मुख से आवाज नहीं निकलती है। ऐसा होता है खुशी के मारे। हाँ, और माता जी के भी मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस इशारा कर रही थी। उसने दूसरे व्यक्ति से कहा, अरे उमाई खड़ी होकर इशारा कर रही, कुछ कह रही है, कुछ बोल रही है। हाँ, तब जब लोगों ने गौर से देखा तो लोगों ने क्या देखा, अरे जो बच्चा मर गया था वो बच्चा जीवित हो गया है, वो देखो देख रहा है, हाथ पैर हिला रहा है। अब तो सब लोग गांव घर की ओर दौड़े, कोई बाल्टी लेके, कोई मटका लेके, कोई पानी डाल रहा है, कोई मिट्टी उठा के फेंक रहा चिता के ऊपर आग बुझाने के लिए। और थोड़ी ही देर में अग्नि को लोगों ने बुझा दिया, अग्नि शांत हो गई, और दो चार आदमी तुरंत चिता के ऊपर चढ़कर उस बूढ़ी मां को और उसके पोते को नीचे उतारे। हाँ, ये अनन्य भाव है। द्रौपदी जब देखी, पांचों पतियों पर भरोसा था, और दुनिया के लोगों को भी संसार के ऊपर भरोसा रहता है, संसार के ऊपर भरोसा रहता है। और संसार के ऊपर से जब बिल्कुल विश्वास समाप्त हो जाता है, संसार के लोग जब ठुकरा देते हैं, दुनिया वाले जब ठुकरा देते हैं, तब भीतर में भाव आता है अनन्यास, तब भीतर में अनन्य भाव आता है। ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। ऐसे तो लोग कहते हैं, नित्य गाते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गाते तो हैं, लेकिन भीतर में किन्हीं किन्हीं को ऐसा भाव होता है। हाँ, किन्हीं किन्हीं के भीतर ऐसा भाव होता है, जो सच्चे गुरु भक्त हैं उनके भीतर ऐसा भाव होता है, अनन्यास, अनन्य भाव। शिक्षक कहने लगा कि ये भगवान की वाणी मिथ्या है, ये श्लोक झूठा है, ये श्लोक बिल्कुल गलत है। हाँ, शाम हो गई, कोई प्रबंध नहीं हुआ, कोई विद्यार्थी कुछ लेके नहीं आया। शिक्षक बहुत दुखी हुआ, और दुखी होकर कलम उठाया, कलम निकाला और उस श्लोक को काट दिया, श्लोक को काट दिया। ये श्लोक बिल्कुल गलत है, भगवान ने बिल्कुल गलत कहा है, श्लोक बिल्कुल गलत है, महर्षि व्यास ने गलत लिखा है। श्लोक पर कलम चला दिया, एक बार नहीं कई बार कलम चलाया, और कई बार कलम चलाने के बाद भी वो श्लोक नजर आ रहा था, दिख रहा था, वो श्लोक दिख रहा था। हाँ, फिर भी मन नहीं माना, तो इंक का बोतल उठाया और उस श्लोक पर स्याही पोत दी, स्याही। संध्या हो गई, गीता को समेट के वहीं छोड़ दिया। वहां से पैदल गांव के लिए निकला। गांव के बाहर जैसे ही पहुंचा तो गांव के सभी घरों के तरफ
दृष्टि घुमा घुमा कर देखता है कि सबका श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस बीच की एक घटना है। शिक्षक वहीं स्कूल में ही था, जब कलम चलाया, श्लोक पे स्याही पोता, उसी समय एक बालक टोकरे में मेवा, मिष्ठान, घी, दीप, पटाखे, ये वो पूरा टोकरा भरकर सामान लेकर उस शिक्षक के घर पहुंचा। और घर पहुंचकर वो बालक कहता है कि अम्बे अब की मोही उबारो। वो बालक कह भी रहा है, रो भी रहा है। शिक्षक की पत्नी घर से बाहर निकली, देखती है कि कोई बालक सामान लेके खड़ा है, सामग्री, दीपावली की सामग्री लेकर खड़ा है, लेकिन रो रहा है। उसकी पत्नी पूछती है कि ए पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? बालक कहता है कि माँ देखो ना, गुरुजी ने कहा था सामग्री लाने के लिए, और मुझे लाने में देरी हो गई, मुझे लाने में विलंब हो गया। तो देखो ना गुरुजी हमारी कितनी पिटाई की है, देखो ना पीठ के चमड़े उधेड़ दिए हैं, पीठ के चमड़े उधेड़ दिए हैं। उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, गुस्सा भी हुआ अपने पति के ऊपर कि सामग्री लाने में थोड़ी देरी हो गई, विलंब हो गया, उसने पिटाई कर दी। बालक कहता है कि मां, इतना ही नहीं, जब गुरुजी को संतोष नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई, तो गुरुजी ने देखो ना मेरे मुख पे कालिक फूंक दी है, कालिक। शिक्षक की पत्नी टोकरे को नीचे रखती है उतार कर, और अपने आंचल से आंसू पोंछती है शिक्षक की पत्नी, और गुस्सा के कहती है कि आने दो मास्टर को, अभी आने दो, मेरे पतिदेव को आने दो, फिर मैं उसका हिसाब लूंगी कि थोड़ा विलंब हो गया तो तूने पिटाई कर दी, और इतने करने पर भी संतोष नहीं हुआ तो तूने उसके मुख पर बालक के मुख पर कालिक पोत दी, अभी आने दो। आंसू पहुंचती हैं, फिर मुख के कालिक को अपने हाथों से साफ करती हैं, और बालक कहता है कि मां, आज दीपावली का पावन पर्व है, मां मुझे जाने दो, मेरा घर बहुत दूर है, जाने में बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत दूर है मेरा घर। तो माता जी कहती है कि ठीक है जाओ, लेकिन दुखी मत होना, तुम्हारे ऊपर जो उसने अपराध किया है मैं उसका हिसाब लूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम खुश होकर प्रसन्न होकर जाओ। बालक वहां से चला गया। शिक्षक जैसे ही गांव के पास पहुंचा तो शिक्षक देखता क्या है कि पूरे गांव में सबका घर दीप से बिल्कुल जगमगा रहा है, जगमग कर रहा है। अपने घर के तरफ नहीं देखे, गांव में दूसरे के घरों के तरफ देखे, लेकिन अपने घर के तरफ नहीं देखे, और बिल्कुल उदास होकर, दुखी होकर, मायूस होकर जैसे ही अपने घर के तरफ देखा तो देखता क्या है कि गांव में जितने घर हैं और जितने दीप से जगमगा रहा है, उससे कहीं हजारों गुना अधिक मेरा घर दीप से जगमगा रहा है। सद्गुरु महाराज की जय। शिक्षक प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न होकर घर गया, और घर जैसे ही गया तो शिक्षक को लगा कि पत्नी बहुत खुश होगी, लेकिन पत्नी खुश नहीं थी, पत्नी नाराज थी, पत्नी बहुत दुखी थी। उस बालक के साथ मेरे पतिदेव ने अपराध किया। हाँ, पत्नी बहुत नाराज, दुखी होकर गुस्से में बैठी थी। जैसे ही पहुंचे तो पत्नी बरसने लगी। शिक्षक को लगा कि इतना बढ़िया प्रबंध हो गया है, सारी व्यवस्था हो गई है, फिर ये नाराज क्यों है, किस बात से दुखी है? शिक्षक पूछता है कि सारा प्रबंध तो हो ही गया, तू क्यों नाराज हो, क्यों गुस्से में हो, क्या बात है? शिक्षक की पत्नी गुस्से में आके कहती है
कि तूने किसी बालक से सामग्री लाने को कहा था। हाँ कहा तो था, लेकिन कोई आया नहीं। कहा तो था, ध्यान से सुनिए, वो बालक कौन था अब पता लग रहा। श्री सदगुरु महाराज। कलम किसके ऊपर शिक्षक ने चलाया था? श्लोक के ऊपर, भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी के ऊपर कलम चलाया था। हाँ, पत्नी कहती है कि बालक ने सामग्री लाने में देरी कर दी तो तूने उसकी पिटाई कर दी, उसके पीठ के चमड़े उधेड़ दिए। अब शिक्षक हैरान हो रहा है कि मैंने तो किसी की पिटाई नहीं की है, मैंने किसी को मारा नहीं है। पत्नी कहती है कि इतने पे भी संतोष नहीं हुआ तो तूने उस बालक के मुख पे कालिक पोत दी। पति को समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी कहती है कि देख, ये कालिक अभी तक मेरे हाथ में। हाँ, जैसे शिक्षक ने देखा, अरे ये तो वही इंक है, ये वही स्याही है जिस स्याही को हमने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पे डाला था, उलट दिया था। इस श्लोक को दिखना नहीं चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम, पहचान लेता है। तब शिक्षक को लगा कि वो जो बालक आया था सामग्री लेकर, वो बालक और कोई नहीं, वो बालक तो साक्षात भगवान ही बालक के रूप में आए थे लेकर। और पीठ के चमड़े जो उधेरे गए थे, रविंद्र जी, उस बालक के पीठ के चमड़े जो उधेरे गए थे, पीठ पे जो निशान थे, शिक्षक ने जितने बार कलम चलाया था उतने डंडे के निशान उस बालक के पीठ पर थे। हाँ। तो भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हम आप सुन रहे थे भगवान श्री राम के उपदेशों को। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम कहते हैं वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी विथ ग्रेट लक। हम आप लकी हैं, हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको परमात्मा ने यह देव दुर्लभ शरीर दिया है। उन्हीं की करुणा के कारण, उन्हीं की कृपा के कारण भगवान आगे कहते हैं कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान श्री राम कहते हैं गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। उन्हीं की करुणा, उन्हीं की कृपा के कारण हम आपको यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, उन्हीं के अनुग्रह के कारण हम आपको यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। और शास्त्र का कहना है दुर्लभो ही मानुषो देहो, देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो ही मानुषो देहो, यह शरीर देव दुर्लभ शरीर तो है, लेकिन देव दुर्लभ शरीर के साथ साथ यह शरीर कैसा है? कैसा है बाबा? कैसा है बच्चा? क्षणभंगुर। हाँ, क्षणभंगुर। क्षणभंगुर। श्री सद्गुरु महाराज क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर किस तरह का है? तो संत महापुरुष कहते हैं पानी का सा बुलबुला। बरसात में घर में वो पानी का बुलबुला उड़ता है ना, बहते हुए तो हम आप देख पाते हैं, बहते हुए तो हम आप देख पाते हैं, लेकिन वो जब फटता है उसको कोई देख पाता है, कोई नहीं भी देख पाता है। हाँ, उसी तरह से यह शरीर, हम आपका जन्म हुआ,
पले बढ़े, पर वृद्ध हो गए, और वृद्ध होने के बाद ये शरीर कब नष्ट हो गया कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इस क्षणभंगुर जीवन को पाकर भी मानव के भीतर कितनी कितनी तमन्नाएं, इच्छाएं, तृष्णा, वासना, कामना, हाँ, कोई ठिकाना नहीं है। अभी मैं उधर बंगाल के बॉर्डर पे सत्संग करने गया था। एक नवयुवक घर से निकला बाइक लेके, गांव से बाहर भी नहीं गया था, गांव के ही रोड पे चल रहा था। क्या हुआ नहीं हुआ, जो चला रहा था उसने ब्रेक मारा, ये लड़का पीछे बैठा था, ऐसे उछल गया, रोड पे गिरा, सर फटा और वहीं पे वो मर गया। बिहारीगंज महीखंड के मुकेश बाबू, हाँ, बहुत अच्छे सज्जन थे। वो बोलबम जा रहे थे, बोलबम, हाँ, 12 बजे रात में निकले बिहारीगंज से, जल भरने के लिए जा रहे थे सुल्तानगंज। नवगछिया के पहले पुल है, चौसा वाले रोड में पुल है, उसी पुल पर बाइक पे रात्रि में जा रहे थे। पीछे से वो 4 व्हीलर वाला आया, और पता नहीं दारू पी के चलाता होगा गाड़ी या जैसे भी चलाता हो, तो बहुत स्पीड में था 4 व्हीलर वाला, और पीछे से इतना जोर से धक्का मारा, मुकेश बाबू वहीं रोड पे गिरे और तुरंत मर गए, तुरंत मर गए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। एक बहुत बड़े संत हुए महापुरुष स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। आपको क्या लगता है महात्मा नहीं मरते हैं? सब मरते हैं, हाँ, सब मरते हैं। तो गृहस्थी की लीला मैंने सुना दी, कथा कहानी। एक बहुत बड़े कथाकार, राम कथा के कथाकार स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, वो कथा सुना के विश्राम के लिए गए अपने निवास में। और जैसे ही निवास में गए तो अपने बिस्तर पर लेटे, तो लेटे ही रहे, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने अंतिम उपदेश दिया हम आपको, सुकिरत करिले नाम सुमिरले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं, पल भर का समय कितना होता है? बहुत थोड़ा होता है, बहुत अल्प होता है। कितना होता है? भोजन करने का जो समय होता है वो आधा घंटा। श्री सद्गुरु महाराज, बहुत कम समय होता है, बहुत अल्प समय होता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छे कर्म करो और भजन करो। भजन, भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधनों के लिए, साधना के लिए, ध्यान के लिए, भजन के लिए मिला है। गुरुदेव कहते हैं माघ भूखा बाघ काल को मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निगु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। काल सदैव अपना मुंह फैलाया हुआ है, ठीक है। कब वो अपना ग्रास बना ले, कब झपट्टा मार दे, कहना मुश्किल है। हाँ, कहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और काल के मुख से यदि हम आप बचना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं उसका एक ही साधन है, एक ही उपाय है। वह उपाय है ध्यान। ध्यान, और जो ध्यान करते हैं उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, कुछ नहीं बिगाड़ पाता। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में। जो भजन नहीं करते हैं उन्हें यमराज, यमदूत, काल लेने आता है। हाँ, लेकिन मानव जाने को तैयार नहीं होता है, तो छाती पे मुदगर बजा बजा के प्राण हरता है। मुंगरी मारी के प्राण निकासत, नेक धरत नहीं धीर, करोड़े बंदे वादिन की तदवीर। मुंगरी मार मार कर प्राण हरण करता है। लेकिन जो साधना करते हैं, जो भजन करते हैं, जो ध्यान करते हैं,
उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपनी इच्छा से देह त्याग करते हैं, अपनी इच्छा से। एक महात्मा आपके इलाके में आते होंगे, सुभाषानंद बाबा, हाँ जानते हैं आप लोग? हाँ, उनकी माँ के देहावसान का समय आ गया। अब माता जी ध्यान भजन खूब करती थी, उन्हें अनुभव हो गया कि अब मेरा शरीर छूट जाएगा। हाँ, जो साधना करते हैं उन्हें पहले से अनुभव हो जाता है, पहले से ही। अभी मैं उधर लक्ष्मीपुर में गया था कार्यक्रम करने, बनबनकी की तरफ। एक वृद्ध बाबा खूब भजन कीर्तन करते थे, सत्संग में ध्यान भजन भी करते थे। उन्हें पता हो गया कि आज मेरा शरीर छूट जाएगा, तो मजीरा बजाते थे, श्री सद्गुरु महाराज। मोबाइल देखेगा, प्रवचन सुनेगा, दो में एक ही काम करो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उन्हीं के यहाँ प्रोग्राम 27-28 को है, हाँ उन्हीं के यहाँ। तो पीछे में गया था, तो बच्चे लोग सुना रहे थे, उन्हें पता हो गया आज मेरा शरीर छूट जाएगा। तो बजाने वाला वो झाल मजीरा नहीं होता है, वो ले जाकर मंडली के जो महंत थे रामजी बाबू, उसको दे दिए, लीजिए अब मैं जा रहा हूं। तो रामजी बाबू को लगा कि ये कहीं मेजबानी में जा रहे हैं, बेटी के यहाँ या कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं भोज खाने के लिए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, यही समझ कर कुछ नहीं पूछे। लेकिन उन्हें पता नहीं था ये मजीरा देकर अब ये मरने जा रहे हैं, देह त्याग करने जा रहे हैं। घर आए, घर में स्नान करते हैं, धोती पहनते हैं। घर के लोग कहते हैं कि भोजन कर लीजिए। बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। हाँ, और स्नान कर पवित्र वस्त्र पहनकर ध्यान में बैठ गए, ध्यान में। और ध्यान में बैठे तो बैठे ही रह गए, ध्यान में बैठे बैठे ही वो शरीर छोड़ दिया। इसलिए ध्यान कीजिए। लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, हाँ टाइम नहीं है। हाँ, बच्चे लोगों को बोलिए कि चलो सत्संग में तो युवा पीढ़ी के लोग कहते हैं कि सत्संग भजन करना तो बूढ़े लोगों का काम है। अभी तो मेरा काम खाने पीने, खेलने कूदने, मौज मस्ती करने का है। हाँ, लेकिन महापुरुष कहते हैं नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं पृथ्वी कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, कब आए परे जमफंद। कहना मुश्किल है। तो माता जी कहने लगी, सुभाषानंद बाबा की माँ, महात्मा जी को बुला। महात्मा जी, हाँ वो सुभाषानंद बाबा को महात्मा जी कहती थी, महात्मा जी को बुला। तो लोगों ने फोन लगाया, हाँ फोन लगाया कि दादी ऐसी कह रही है कि अब मैं मर जाऊंगा, अब नहीं रहूंगी, हाँ अब जल्दी आई। तो भागे भागे आए। जब भागे भागे आए तो उन्होंने देखा कि माता जी तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, स्वस्थ है, मस्त है, खूब बढ़िया से चल फिर रही है, खा पी रही है। फिर हमें क्यों बुला ली? मैं प्रोग्राम छोड़ के भाग के आया उतनी दूर से। तो वो कहने लगे कि आप तो एकदम ठीक ठाक हैं, हमें क्यों फोन करवा दिए कि मैं मर जाऊंगी अब। तो माता जी कहती है कि हे हो महात्मा जी, तोरा हाथ से मरे के पहले तोरा हाथ से हमरा दूध भात खाए के मन रहे, यही लिए तोरा बोली हाँ, आप हमें दूध भात खिला दीजिए, फिर मैं शरीर। सुभाषानंद बाबा को लगा कि ऐसे ही बोल रही, उन्हें लगा कि ऐसे ही बोल रही है, हाँ ऐसे ही बोल रही है। लेकिन नहीं, माता जी को तो अनुभव हो गया था कि अब शरीर मेरा नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक थी, अब मेरा शरीर नहीं रहेगा। सुभाषानंद बाबा दूध भात लाते हैं, अपने हाथ से 4-5 कौर खिलाते हैं। माता जी कहती है कि अब हो गया, अब खाने की इच्छा नहीं है। सुभाषानंद बाबा चले गए उधर गंगा जी की तरफ घूमने के लिए, खेत में घूम रहे थे। अचानक इधर से फोन गया घर से कि बाबा आप कहाँ हैं, जल्दी आइए,
माताजी शरीर छोड़ दो। जो साधना करते हैं उन्हें काल लेने के लिए नहीं आता है, वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और उन्हें पता हो जाता है कि हमारा शरीर कब छूटेगा। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं साधना करो, ध्यान करो। लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का। मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। टाल मटोल करते हैं कि हमें ये काम है, हमें वो काम है। अच्छा, दिन भर आप काम करते हैं, रात्रि में क्या करते हैं? रात्रि में क्या करते हैं? दिन भर काम करते हैं और रात्रि में खर्राटे बजा के आराम से सो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः। जब रात्रि में संसार के विषयी लोग रात्रि में जगकर विषय भोग करते हैं, तो उसी समय योगी जन, साधक गण जगकर क्या करते हैं? साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। एक बार गुरु महाराज सभी शिष्यों से पूछने लगे कि जोगी किसे कहते हैं, बताइए। सभी लोगों ने उत्तर दिया। बाद में फिर पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज से पूछा गया कि आप बताइए जोगी किसे कहते हैं। तब पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हुजूर, मैं तो यही जानता हूं, जो अपने आप को जोगता है, जो अपनी रक्षा करता है, वही सबसे बड़ा जोगी है। गुरु महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। हाँ, तो रात्रि में कोई काम नहीं होता और रात्रि में जब भी आंख खुले आप हाथ मुंह धोकर ध्यान के लिए बैठ जाइए। आप कहेंगे हम थके हुए रहते हैं, कैसे बैठेंगे? रात्रि में आधी रात को बैठिए, आदत लगाइए, ध्यान कीजिए। और जिन्हें परमात्मा से प्रेम है, साधना के प्रति लगन है, उन्हें कोई थकान महसूस नहीं होता। वो तो बिल्कुल परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के विरह में बिल्कुल नींद को खो देते हैं। विरह में नींद ना खोया तो शिष्य होने से क्या होगा। तो रात्रि में जब भी आप सोने जाते हैं, आपसे एक वाणी में है, सोबत जागत उठत बैठत। सोते जागते भजन कैसे होगा? सोने में भी भजन कैसे होगा? सोने में तो लोग सोए रहते हैं, सोने में कैसे भजन होगा? सोने में जप कैसे होगा? सोने में आपने योग निद्रा सुना होगा, मोबाइल पे देखा होगा। ऋषिकेश में, हरिद्वार में बड़े बड़े योगी योग निद्रा के बारे में शिक्षा देते हैं, योगी लोगों को सिखाते हैं, अपने शिष्य को। योग निद्रा क्या है और सोने में भी जब ध्यान कैसे होता है। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो शयन करने के पहले आप हाथ पैर मुंह धोकर पवित्र आसन पर बैठकर ध्यान करिए, जप करिए, ध्यान करिए। और जब ध्यान करते हुए आप सो जाइए और जब आप नींद में चले जाएंगे, जब कभी स्वप्न होगा या गहरी नींद में भी आप चले जाएंगे, तो शयन के समय भी आपके भीतर जप चलता रहेगा। आपके भीतर आपको अपने इष्ट भगवान के दर्शन होते रहेंगे और ऐसे ऐसे दुर्लभ दर्शन आपको भीतर में होंगे कि आपको हैरानी होगी, आपको आश्चर्य होगा। जो दुर्लभ दर्शन ध्यान के समय नहीं हुआ, वो दुर्लभ दर्शन हमें नींद में कैसे हुआ। और जगने के बाद आपको इतनी प्रसन्नता होगी, इतनी खुशी होगी, मानो आपको ऐसा लगेगा कि हमें सब कुछ मिल गया, सर्वस्व मिल गया, बहुत प्रसन्नता होगी। तो इस तरह से ध्यान की आदत डालिए, रात्रि में जगकर ध्यान करिए,
रात्रि का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है और उस समय आप ध्यान करेंगे तो ध्यान में विशेष आनंद, विशेष अनुभूति होगी। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। ऐ भाई, यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है, यह शरीर भजन के लिए मिला है। दुनिया के लोगों ने कहा भजन करना, बाबा जी बनना ये बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। एक संत जी जा रहे थे, श्री सद्गुरु महाराज, एक संत जी मार्ग से जा रहे थे। एक वृद्ध बाबा ने कहा कि संत जी कुछ ज्ञान देते जाइए, उपदेश। संत जी ने कहा, हम तुम्हें क्या उपदेश देंगे, तुम्हें तो तुम्हारा पोता ही उपदेश दे रहा है। उसका पोता उसकी सफेद दाढ़ी पकड़ के हिला हिला के कह रहा था, बाबा 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 बाबा। संत ने कहा, इस नन्हे बालक के शुद्ध तोतली वाणी पे अब भी तो कुछ शर्माओ, और ये तेरा पोता कह रहा है बाबा बाबा, अब भी तो बाबा बन जाओ, अभी तो साधु बन जाओ, अभी तो घर छोड़ो। वो आदमी भी कम चालाक नहीं था, बहुत चालाक आदमी। उसने कहा कि हे संत जी, जब मेरा पोता कहता है बाबा बाबा, तो मैं बाबा बनने का प्रोग्राम बना लेता हूँ। जैसे ही झोला झंडा लेके घर से बाहर निकलना चाहता हूँ तो सामने से बेटी का बेटा आ जाता है। कौन? नाती। नाती। पोता कहता है बाबा बाबा, मैं बाबा बनने के लिए जैसे ही निकलता हूँ तो सामने से नाती आके कहने लगता है, नाना 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 नाना, ए नाना, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा जी मत बन, घर मत छोड़ना, घर मत छोड़ना, बाबा जी मत बनना। भगवान कहते हैं, यह शरीर केवल संसार के सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर, महर्षि व्यास कहते हैं, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम आप संसार के सुख को भोग कर सुखी होना चाहते हैं। आज तक संसार के सुख को भोग कर कोई भी सुखी नहीं हो पाए। तनधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सभी लोग संसार के सुख को पाकर दुखी हैं, सुखी नहीं हैं। सुख तो तब होगा जब उस परमानंद के आनंद की प्राप्ति होगी, जब वह अमृत मिलेगा। अमृत, अमृत, अमृत कहाँ है? गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल में औंधा कुआं, कहाँ अमृत का वासा, सगुरा होय सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। और उस अमृत की जब प्राप्ति हो जाती है तो बाबा कबीर कहते हैं, अब हम अमर भय ना मरेंगे। उस अमृत की प्राप्ति होने के बाद फिर इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता। और मानव के लिए सबसे बड़ा दुख यही है, आवागमन सम दुख दूजा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यूं संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम। दुनिया के लोगों ने कहा कि भगवान जी कोई आसान उपाय तो बताओ, कोई आसान उपाय बताओ। तो भगवान कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में सौंप दीजिए तो क्या होगा? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भव मुक्तः। जो भक्त गुरु चरणाश्रित रहते हैं वो एक न एक दिन निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाते हैं। शास्त्र का कहना है, कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तदवाक्यम बलवद दृढ़म, अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। जिन्हें युक्ति मिल गई है वे खूब मुस्तैदी के साथ भजन करें, और जिन्हें युक्ति नहीं मिली है उन्हें युक्ति सीख कर भजन करना चाहिए। क्योंकि बाबा कबीर कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेली गवायो, जब जौवन तब मान घनारे। अंत में कहते हैं, वृद्ध भय तन आलस उपजी, रोग ग्रसित भय सकल तनारे, लाहे कारण मूल गवायो, अजहुनो मिटी मन की तृष्णारे, बीत गए दिन भजन बिनारे।
गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करब संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करें, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करें, और सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक भी दिन ना रहें। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरु महाराज के प्रिय भक्त डॉक्टर साहब, जो हमारे रविंद्र जी, प्रशांत कुमार और धर्मेंद्र जी, वीरेंद्र जी, और बड़े भाई का क्या नाम? सत्येंद्र बाबू, और एक भाई है जितेंद्र जी। हाँ, इनके पूज्य पिताजी जब भी मैं यहाँ पहले आता था तो बड़े ही प्रेम से मिलते थे, बहुत ख्याल रखते थे। इन्होंने और माता जी ने साधु संतों की बहुत सेवा की है। माता जी को भी बहुत श्रद्धा है। तो डॉक्टर साहब के सभी पुत्र के भीतर बहुत श्रद्धा है, प्रेम है। जब भी मिलते हैं नवगछिया या कहीं भी, बहुत सेवा करते हैं। केवल नाम सुनते हैं तो दौरे दौरे आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब हम आपके बीच अभी नहीं हैं, लेकिन इन्हीं के पुण्य प्रताप से यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन इनके बाल गोपाल सभी लोग मिलकर करवा रहे हैं। इन्हीं का दिया हुआ सुसंस्कार है, इन्हीं से बच्चे लोगों को संस्कार मिला है। तो डॉक्टर साहब के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वे जहाँ कहीं भी हों, हे गुरुदेव, आप अपने चरण शरण में लगा कर रखने की कृपा करेंगे। आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। इनके सभी सुपुत्रों के लिए और पूज्य माता जी के लिए, आप आए हुए तमाम गुरुजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने। इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की